नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात कर रहे हैं कि पीएचडी की क्या अनिवार्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मेरे पास काफ़ी सारे इस बीच में ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि पीएचडी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वेटेज मिलेगा, जुलाई 2018 के रूल्स के बाद क्या चेंजेस आ गए हैं और एकेडमिक्स का कितना वैल्यू मिलता है, मेरे पास इतनी टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका कितना वेटेज मिल सकता है अगर इंटरव्यू वगैरह में। तो आज हम इन सब टॉपिक पर बात करते हैं और हम बाकायदा साक्ष्य के साथ बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है पीएचडी होना या एक्सपीरियंस होना, या फिर आपका एकेडमिक्स में कितने इतने फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न नंबर है तो उसकी क्या वैल्यू है। इस पर यूनिवर्सिटी में जब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाता है तो कितना वैल्यू किस पॉइंट पर मिलता है, आज हम उसको बाकायदा नंबर के साथ आपको दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट होता है वो है कॉलेज लेवल पे। कॉलेज में पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है, इस पे बहुत कन्फ्यूज़न है। हम लास्ट तक उसको भी पूरा क्लियर करने के करेंगे आज, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो नॉर्म्स निकाली है 2018 में, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या क्या ज़रूरी है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, कितने कितने नंबर, कितने एपीआई स्कोर बनते हैं हमारे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो वहाँ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका ही यही है कि वो आपके एकेडमिक्स और जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, जितने आपके जर्नल्स छपे हुए हैं, इसको वो काउंट करते हैं, बाकायदा नंबर देते हैं, उस नंबर को फाइनल में काउंट करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स निकले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू है। दोस्तों, हमारे सामने यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स। जो भी रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजों के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए निकाले हैं, ये आज हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि फरवरी 2018 जो लेटेस्ट निकाला है यूनिवर्सिटी ने गज़ेट, उस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इसने अपने एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स के लिए कितने स्कोर, कितना क्या वेटेज दिया है, क्या एपीआई स्कोर की वैल्यू है होगी यूनिवर्सिटी और नॉन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कितना वेटेज देती है। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो पहली लिस्ट हमारे सामने आई है वो है टेबल 3A। आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में करने के लिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एपीआई स्कोर या फिर एकेडमिक्स की वैल्यू है, वो इसमें पूरा टेबल, पूरा चार्ट बना करके बताया है। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल में 80 और उससे ऊपर अगर आपका स्कोर होता है तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका स्कोर 80 से 60 के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। वही 60 या 55% है तक के हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ जो मार्क्स डिवाइड किया है वो है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे एबव मिले हैं तो 28, 60% टू लेस देन 80% है तो 25, 55% टू लेस देन 60 है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ये आपका एकेडमिक्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का है। अब बात करते हैं एमफिल की। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि एमफिल का क्या वेटेज है। तो एमफिल में अगर आपको 60% और उससे ऊपर नंबर मिले हैं तो आपको 7 नंबर मिलते हैं। वहीं अगर आपको 55% टू लेस देन 60% है तो 5 नंबर मिलता है। पीएचडी के पूरे 30 नंबर का वेटेज देती है यूनिवर्सिटी। नेट विद जेआरएफ, अगर आप नेट और जेआरएफ दोनों हैं तो आपको 7 नंबर मिलता है, और अगर आप केवल नेट हैं या इक्विवेलेंट, मतलब स्टेट भी बहुत से एग्ज़ाम करवाती है, नेट, सेट, पेट, तो आपको उसके लिए 5 नंबर मिलते हैं। अब आते हैं हम छठे पॉइंट पर कि रिसर्च पब्लिकेशन के कितने मार्क्स मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिसर्च पब्लिकेशन के कितने मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स मिलते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन लिखा है कि 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पेयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, मतलब यूजीसी लिस्टेड जर्नल में ही आपके जो है आर्टिकल, लेख छपे होने चाहिए, और 2 मार्क्स फॉर ईच, और 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं। मतलब हम अधिक से अधिकतम 5
ही अपने जनरल जो है वो इंटरव्यू के लिए या फिर शॉर्ट लिस्ट होने के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं हम टीचिंग पोस्ट की या टीचिंग की एक्सपीरियंस की। तो इसमें भी 10 नंबर दिया है, हाईएस्ट 10 नंबर ही मिलेंगे। आपका कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, मतलब हर साल के लिए आपको 2 ही नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपके 5 साल के भी ही जो अनुभव है वो काउंट होगा। अब इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हुए बताया है कि एमफिल प्लस पीएचडी मार्क्स 30। अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों की हुई है तो ऐसा नहीं है आप 7 नंबर एमफिल के लिए अलग से और 30 नंबर अलग से कर सकते हैं, बल्कि आपको दोनों में से एक ही मिलेगा और वो 30 नंबर होगा। और इसी प्रकार अगर जेआरएफ भी हैं और नेट भी हैं, सेट भी हैं, तो भी आप मैक्सिमम 7 नंबर क्लेम कर सकेंगे। अब यहाँ पे पूरा बताते हुए दिखाया है कि एकेडमिक स्कोर 80, एकेडमिक स्कोर के आपको हाईएस्ट 80 मिल सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर। टोटल जो है वो आप 100 नंबर क्लेम कर सकते हैं इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए। ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी की। अब हम आते हैं कॉलेज लेवल पे। तो कॉलेज लेवल पर भी आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। तो कॉलेज में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। जैसे यहाँ ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव को 21 नंबर मिलेंगे, 60 टू लेस देन 80 को 19 नंबर मिलेंगे और 55 टू लेस देन 60 को 60 नंबर मिलेंगे। इसी हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 80% एंड अबव को 33 नंबर, 60 टू लेस देन 80% को 30 नंबर और 55% टू लेस देन 60% को 25 नंबर मिलते हैं। एमफिल के लिए यहाँ पर भी 7 नंबर जो 60% और उससे ऊपर हैं, और जो 55 टू लेस देन 60 हैं उनको 5 नंबर मिलेंगे। पीएचडी के लिए यहाँ 20 नंबर दिया गया है, जबकि कॉलेज ने पीएचडी के लिए 30 नंबर, यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए 30 नंबर दिया था, जबकि कॉलेज ने पीएचडी के लिए 20 नंबर देती है। अब आप बात करते हैं नेट विद जेआरएफ के लिए। यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है। यहाँ पे यही डिफरेंस है, जबकि यूनिवर्सिटी ने 7 नंबर दिए थे। केवल अगर नेट या उसके इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आपका नेट सेट पैट है तो आप 8 नंबर क्लेम कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिसर्च पब्लिकेशन पर। तो यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है रिसर्च पब्लिकेशन के लिए और 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि वहाँ की तरह यूनिवर्सिटी जो जर्नल है, यूनिवर्सिटी लिस्टेड यूजीसी लिस्टेड जर्नल में ही प्रकाशित होने चाहिए। 2 मैक्सिमम, एक आपको जर्नल के लिए मिलेंगे, 6 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो टोटल 3 ही आप पब्लिकेशन पब्लिश्ड अपनी जो आर्टिकल लेख है वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। 7वां जो पॉइंट है वो है टीचिंग पोस्ट के लिए। टीचिंग के लिए कितना आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, वो है कि टोटल 10। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए की तरह सामान्य है कि आपको 2 नंबर हर साल के लिए मिलेगा और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर है वो 10 नंबर है। अब उसको भी यहाँ नीचे शॉर्ट लिस्टेड करते हुए या कंक्लूड करते हुए बताया गया है कि एमफिल पीएचडी जो होगा वो 20 नंबर ही आप अधिकतर मिल सकता है। जेआरएफ नेट सेट अगर आप सब हैं तो आप 10 मार्क्स मिलेंगे। अब कंक्लूड करते हुए कि 84 नंबर आपको एकेडमिक्स के हाईएस्ट मिल सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 नंबर मिलेंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबर आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो, क्योंकि एक एक नंबर से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, रह जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड थे कि क्या कितने नंबर में हैं, कितने नंबर नहीं है, मेरे ख्याल से उस प्रश्न जो है वो हो गया, आपको जवाब मिल गया होगा। और जो नहीं भी मिला होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है कि पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं कॉलेजों में भी। अभी हमने देखा कि ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अलग अलग लिस्ट थी, पर वो जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से जो भी अफिलिएटेड हैं, जिनकी वैकेंसी यूनिवर्सिटी निकालती है और जो डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, उनके लिए ये सारे क्राइटेरिया होती है। तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी में जो और यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड। यहाँ कॉलेज का नाम आया, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपकी कंफ्यूजन मैं समझ रही हूँ, इस पर हम अब बात कर रहे हैं कि ये जो कॉलेज थे वो यूनिवर्सिटी जिन कॉलेज की वैकेंसी निकालती है उन कॉलेजों के बारे में यहाँ बात की जा रही है।
जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, जो जिनमें रिटन एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते हैं, जिनमें इंटरव्यू के अकॉर्डिंग पे ही आपको जॉब मिलती है, उन कॉलेजों की बात की जा रही है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने कॉलेज में, अपने एफिलेटेड कॉलेज में वो खुद ही इंटरव्यू करवाती हैं, वो खुद ही कैंडिडेट को बुलाती हैं। तो उसमें जो शॉर्टलिस्ट करने का क्या जो नंबर होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसके बारे में बात की। अब जो बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि इंटरव्यू पीएचडी जो कॉलेज लेवल के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। आइए हम एक बार वो भी देख लेते हैं। भारत के राजपत्र पे जो गज़ट निकला था, उस गज़ट के अकॉर्डिंग तो आपने अभी देखा यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो लास्ट पॉइंट में बात कही गई है कि पीएचडी ज़रूरी है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होने के लिए। विश्वविद्यालय में सीधे, अगर आप सीधी भर्ती विश्वविद्यालय में चाहते हैं तो जो वहाँ साक्षात्कार होते हैं, वहाँ के लिए ये पीएचडी होना अनिवार्य है। जबकि यहाँ पर किसी भी जगह कॉलेज का नाम नहीं दिया गया है। तो अभी भी विभिन्न आयोगों से होने वाले जो कंपटीशन हैं, जो जैसे यूपी जीडीसी या यूपी हायर कमीशन से जो भी कंपटीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, अभी भी वो पीएचडी की पात्रता से मुक्त हैं। वहाँ शॉर्टलिस्ट करने का तरीका अभी भी यही है कि वो पहले रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू बुलाते हैं, और वहाँ पर पीएचडी का अलग से कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको दोनों तरीका पता चल गया है और दोनों तरीके से आप तैयारी करते रहिए और जल्द से जल्द किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपॉइंट हो जाएं। हमारी चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभेच्छा। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।